अब हम देखेंगे कि जो एसिटाइल कोलिन जो है ये दरअसल बनता क्यों है, कैसे और कहां से बनता है। माय फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये छोटा सा जो पोर्शन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, पोस्ट जो एक्सोन है किसका, फर्स्ट पैरासिम्पथेटिक का, इसको हम लेते हैं और इसको यहां पर रख करके क्या करेंगे, खुलकर बयान करेंगे कि ये सीन दरअसल होता कैसे है। मैं स्टूडेंट दरअसल होता कुछ यूं है कि यहां पर कोलिन मौजूद होता है, ठीक है, क्या होता है, कोलिन मौजूद होता है। और जैसे ही कोलिन मौजूद होता है तो ये जो आपको एक्सोप्लाज्म नजर आ रही होगी, ये जो एक्सोन है, ठीक है, ये एक्सोन की एक्सोप्लाज्म नजर आ रही होगी आपको। फिर इसके ऊपर सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर्स मौजूद होते हैं, क्या चीज, ये जो नजर आ रही होगी आपको, सोडियम कोलिन, गॉट इट माय फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, कोलिन को अंदर पास करता है एक्सोप्लाज्म में। जैसे ही कोलिन एक्सोप्लाज्म में एंट्री मारता है तो वहां पर मौजूद होता है एक एसीटेट ग्रुप। तो एसीटेट और कोलिन मिल जाते हैं आपस में, यूं कंबाइन होते हैं, फिर क्या बनता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। फिर एसिटाइल कोलिन क्या होगा कि वेजिकल्स की तरफ, वेजिकल्स होते हैं यहाँ पर, अंदर आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का, यहाँ पर वेजिकल्स, फिर वो इसको पास कराते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स में। फिर ये क्या होता है, साइनेप्टिकल वेजिकल में पड़ा रहता है, मौजूद होता है। जैसे ही यहाँ से नर्व्स की डिपोलाइजेशन ब्रेन से आती है इस तरफ, इस पार्ट के पास, तो इसको कर देता है स्टिमुलेट। जैसे ही ये स्टिमुलेट होता है तो ये रिलीज कर देता है एसिटाइल कोलिन को टुवर्ड्स दी टारगेटेड ऑर्गन। ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा होगा ना, ये हमारे पास टारगेटेड ऑर्गन है, यानी हम इसको स्मूथ मसल भी आसानी कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है या तो जीआईटी का है या तो हार्ट का कोई पोर्शन है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, पहली फुर्सत में तो किसी न किसी रिसेप्टर के साथ जाकर के करेगा बाइंड, किसके साथ, या तो मस्कर्निक के साथ बाइंड करेगा आया, या तो फिर किसके साथ, निकोटिनिक के साथ करेगा बाइंड। गॉट इट माय फ्रेंड्स। जैसे ही ये बाइंड करेगा फिर उसके बाद वही अपना काम सरंजाम देगा, क्या, हार्ट की अगर कॉन्ट्रेक्शन करवानी है तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, सेलेवा की अगर प्रोडक्शन करवानी है तो सेलुला की प्रोडक्शन करवाएगा, रिड्यूस दी हार्ट रेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा, जीआईटी को, यूरिक ब्लड को कंट्रैक्शन करवाएगी। उसके बाद क्या होता है, दरअसल जैसे ही ये रिलीज होकर निकल आता है तो उसकी टाइम पीरियड कम होती है। वो क्यों, वो यूं कि यहां पर एक और एंजाइम पड़ा होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन एंजाइम। क्या, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस, सॉरी, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस क्या करता है, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है इसको दो पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स में, पहला पार्ट था हमारा कोलिन जिससे बनकर के मिलकर के बन रहा था एसिटाइल, दूसरा क्या था, एसीटेट, इसको फिर ब्रेक डाउन करता है किसमें, एसीटेट में, दूसरा कोलिन में। फिर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से ये जो एसीटेट होता है ना, एसीटेट, फिर ये इस जगह पर एक जोन के अंदर क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन कोलिन वहां पर मौजूद होता है। फिर क्या होता है, फिर वही सीन होता है, सोडियम कोलिन ट्रांसपोर्टर उसी कोलिन को उठा करके भेज देता है कहां पर, एक्सोप्लाज्म के अंदर। फिर वही सीन साइकिल, क्या, कोलिन एसिडेट के साथ मिलता है, एसिटाइल कोलिन, फिर वहां जाकर एसी वेसिकल्स में सेगमेंट हो जाता है, जमा हो जाता है सेरेप्टिक में, फिर जैसे ही वहां से डिपोलराइजेशन नर्व की आती है फिर ये इसको रिलीज कर देता है। जैसे ही ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन जाकर के बाइंड कर देता है अपने रिसेप्टर के साथ। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ऑब्वियसली क्या काम है इसका, वही हार्ट रेट को रिड्यूस करना, प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, यूरिक ब्लड की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, जीआईटी की कॉन्ट्रैक्शन करवाना।